हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर स्टडी विद स्मार्ट ब्रेन। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए लाया है एंसेंट हिस्ट्री, जो कि प्राचीन भारत का इतिहास है। और ये नोट्स मैंने बनाया है राम शरण शर्मा जी के बुक से बनाया है मैंने। ठीक है, और ये आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, सिंधु घाटी सभ्यता। तो चलिए देखते हैं। तो 1853 ईस्वी में ब्रिटिश अभियंता अलेक्जेंडर कनिंघम ने सर्वप्रथम हड़प्पा संस्कृति की मोहर देखी थी। तो सबसे पहले हड़प्पा संस्कृति की मोहर किसने देखी थी? तो ये हो गया ब्रिटिश अभियंता अलेक्जेंडर कनिंघम ने देखी थी। 1921 ईस्वी में भारतीय पुरातत्वविद दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई शुरू की थी। तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई की थी। कब की थी? तो ये 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई की थी। उसके बाद नेक्स्ट 1922 में रखालदास बनर्जी ने सिंधु में मोहनजोदड़ो की खुदाई की थी। नेक्स्ट है क्या? तो 1926 से लेकर 1934 ईस्वी तक एम एस वारुत्स ने हड़प्पा की खुदाई की फिर से। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? 1946 ईस्वी में मॉर्टिमर विल्स ने हड़प्पा की खुदाई की। 1934 ईस्वी में जॉन मार्शल ने मोहनजोदड़ो की खुदाई का भार अपने ऊपर ले लिया। एक खान ने पाकिस्तान में सिंधु घाटी के अंतर्गत कोट दीजी नामक स्थान की खुदाई की। एम आर मुगल ने हकड़ा तथा प्राग हकड़ा संस्कृति की खुदाई की। एच दानी ने पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी सीमांतर प्रदेश में गंधार के मकबरों की खुदाई की। अब देखते हैं क्या भौगोलिक विस्तार। इस संस्कृति का उदय ताम्रपाषाणिक पृष्ठभूमि में भारतीय उपमहादेश के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ। 1921 में पाकिस्तान के प्रांत में हड़प्पा नामक आधुनिक स्थल का पता चला। इस कारण इस संस्कृति का नाम हड़प्पा पड़ा। यह संस्कृति परिपक्व होकर सिंधु और पंजाब में शहरी सभ्यता के रूप में परिणत हुए। यहीं से इसका विस्तार दक्षिण और पूर्व की ओर हुआ। इस संस्कृति के अंतर्गत पंजाब, सिंधु और बलूचिस्तान के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सीमांत भाग भी थे। इसका फैलाव उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी के मुहाने तक और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकराना समुद्र तट से लेकर उत्तर पूर्व में मेरठ तक था। इस सभ्यता का पूरा क्षेत्रफल लगभग 1,299,600 वर्ग किलोमीटर है। भारतीय उपमहादेश में अब तक हड़प्पा संस्कृति के लगभग 2,800 स्थलों का पता लग चुका है। इनमें कुछ आरंभिक अवस्था के हैं, कुछ परिपक्व अवस्था के और कुछ उत्तर अवस्था के हैं। नेक्स्ट पॉइंट, परिपक्व अवस्था के केवल 7 ही नगर हैं, जिसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण है पंजाब में हड़प्पा और सिंधु में मोहनजोदड़ो। पंजाब में हड़प्पा और सिंधु में मोहनजोदड़ो अर्थात प्रेतों का टीला।
दोनों की दूरी 483 किलोमीटर और सिंधु नदी द्वारा जुड़े हुए थे। तीसरा नगर सिंधु में मोहनजोदड़ो से दक्षिण तीसरा नगर सिंधु में मोहनजोदड़ो से दक्षिण में चान्होदरो स्थल पर था। चौथा नगर गुजरात में खंभात की खाड़ी लोथल स्थल। पांचवा नगर हो गया उत्तरी राजस्थान में कालीबंगा। और छठा नगर हो गया बनावली कहाँ है, तो ये हो गया आपको हरियाणा में। सुत का गैंडोर और सुरकोटदा के समुद्र तटीय नगरों में पहुँच क्या है, तो गुजरात के कच्छ क्षेत्र में अवस्थित धोलावीरा में किला है, जहाँ हड़प्पा संस्कृति की तीनों अवस्थाएं मिलती हैं। राखीगढ़ी घग्गर नदी पर हरियाणा में स्थित है। यहाँ भी तीनों अवस्थाएं मिलते हैं, पर यह धोलावीरा से बड़ा है यह नगर। उत्तर हड़प्पा अवस्था गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप में रंगपुर और रोजदी स्थलों पर पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है नगर योजना और संरचनाएं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों नगरों के अपने अपने दुर्ग थे जहां शासक वर्ग के लोग रहते थे। नगर दुर्ग के बाहर ईंटों के मकानों में सामान्य लोग रहते थे। नगरों में भवन जल ग्रिड की तरह व्यवस्थित थे। सड़कें एक दूसरे को समकोण बनाते हुए काटती थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण बनाते हुए काटती थी और नगर अनेक खंडों में विभक्त थे। नगर क्या थे? अनेक खंडों में विभक्त थे। बड़े बड़े भवन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों की विशेषताएं हैं। मोहनजोदड़ो में सार्वजनिक स्थल हैं। विशाल स्नानागार जिसका जलाशय दुर्ग के टीले में है। इसके उतरने के लिए दोनों सिरों पर तल तक सीढ़ियाँ बनी हुई है। मतलब वो जो सीढ़ियाँ बनी हुई है, इसके बगल में कपड़े बदलने के कमरे हैं। इसके बगल में जो है ना कपड़े बदलने की कमरे हैं। कुआं से पानी निकालकर इसे भरा जाता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पे बड़े भवन जो है ना हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की विशेषताएं हैं, और मोहनजोदड़ो में सर्वाधिक स्थल हैं जो कि विशाल स्नानागार है। मतलब पोखर की तरह जो है ना बनाया हुआ है। उसके बाद सीढ़ी बना हुआ है जिसमें कि आप जाके आप आराम से उस पर नहा सकते हैं। और कपड़ा बदलने के लिए उस समय के लोग जो है ना कपड़े बदलने के लिए कमरे भी बनाया हुआ था। कुआं से पानी निकालकर इसे भरा जाता था। वो जो गड्ढा है जो किया गया था, स्विमिंग पूल की तरह बोला जा सकता है या पोखर की तरह जो भी, तो उसमें पानी भरा जाता था। किससे? तो वो कुआं से निकाल के पानी भरा जाता था। कुआं से निकालकर पानी को भरा जाता था। विशाल स्नानागार धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए बना होता था। मतलब विशाल जो स्नानागार जो बनाया जाता था ना, जो धर्मानुष्ठान मतलब पूजा वगैरह करने के लिए जो अगर जाया जाता था तो उसमें पहले नहा के उसके बाद ही जाया जाता था। संबंधी स्नान के लिए बना होगा। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है अनाज रखने का कोठार। हड़प्पा के युद्ध में 6 कोठार मिले हैं। हड़प्पा के युद्ध में क्या मिले हैं? तो 6 गो कोठार मिले हैं। कालीबंगा में भी नगर के दक्षिण भाग में ईंटों के
चबूतरे मिले हैं जो शायद कोठारों के लिए बने होंगे। इस प्रकार कोठार हड़प्पा संस्कृति के महत्वपूर्ण अंग थे। हड़प्पा संस्कृति के नगरों में पक्की ईंटों का इस्तेमाल हुआ है। इसके समकालीन मेसोपोटामिया में पक्की ईंटों का प्रयोग बड़े पैमाने पर हुआ है। लगभग सभी नगरों के हर छोटे या बड़े मकान में पांगन और स्नानागार होते थे। कालीबंगा के अनेक घरों में अपने अपने कुएं थे। क्या थे? अपने अपने कुएं थे कालीबंगा में। यहाँ की नालियाँ पत्थर की सिल्लियों से ढकी रहती थी और इसमें मेन हॉल बनाई रहती थी। तो अब चलिए हम लोग देखते हैं हड़प्पा संस्कृति की कृषि। इस प्रदेश की उर्वरता का विशेषकरण शायद सिंधु नदी से हर साल आने वाली बाढ़ थी। विशेष कारण क्या था? तो सिंधु नदी से आने वाली हर साल बाढ़ थी। यहाँ कोई फावड़ा या हाल तो नहीं मिला है। मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है ना, कोई भी फावड़ा या हल तो नहीं मिला है। लेकिन कालीबंगा की प्राक हड़प्पा अवस्था में क्रूड हल रेखा देखे गए हैं। हड़प्पाई लोग शायद लकड़ी के हलों का प्रयोग करते थे। बोला जा रहा है कि हड़प्पा के लोग शायद ही लकड़ी के हलों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, राई, मटर आदि अनाज पैदा करते थे। तो सिंधु सभ्यता के लोग क्या क्या पैदा करते थे? गेहूं, जौ, राई, मटर। वे 2 किस्म का गेहूं और जौ उगाते थे। वे जो है ना 2 किस्म के गेहूं और जौ उगाते थे। बनावली में मिला जौ बढ़िया किस्म का, बनावली में जो मिला है ना वो बढ़िया किस्म का जौ मिला है। नेक्स्ट क्या है? ये लोग तिल और सरसों भी उगाते थे। लोथल के लोग 180 ईस्वी पूर्व में चावल उगाते थे। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को है। इसलिए यूनान के लोग कपास को सिंडन कहने लगे। विश्व में कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधुवासियों ने किया था। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। गन्ना का कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या पशुपालन। सिंधुवासी बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और सूअर पालते थे। उन्हें कुंवर वाला सार विशेष प्रिय था। तो उन लोगों को क्या था? सिंधुवासियों को कुंवर वाला सार जो है ना बहुत ज़्यादा प्रिय था। कुत्ते और बिल्ली इनके पालतू जानवर थे। तो पालतू जानवर कौन थे? कुत्ते और बिल्ली थे। वे गधे और ऊंट भी रखते थे। वे क्या रखते थे? गधे और ऊंट भी रखते थे बोझा ढोने के लिए। घोड़े के अस्तित्व का संकेत मोहनजोदड़ो तथा लोथल में मिला। एक संदिग्ध मूर्तिका टेराकोटा से मिला, परंतु स्पष्ट नहीं है। हड़प्पाई सभ्यता अश्व केंद्रित नहीं थी। हड़प्पाई लोगों को हाथी का ज्ञान था। गैंडा से भी परिचित थे। हड़प्पाई लोग जो है ना हाथी का भी ज्ञान था और वो गैंडा से भी परिचित थे। गुजरात में बसे हड़प्पाई लोग चावल उपजाते थे और हाथी पालते थे। शेर का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। तो अगर पूछा जाए कि शेर का साक्ष्य नहीं मिला है।
अब हम लोग देखने वाले हैं शिल्प और तकनीकी का ज्ञान था या नहीं था हड़प्पा सभ्यता के लोगों को। हड़प्पा संस्कृति कांस्ययुगीन युग की है। तो हड़प्पा सभ्यता कब की है? तो ये हो गई कांस्य युग की है। हड़प्पा में कांसे के औजार बहुतायत से नहीं मिले हैं। तो कांसे के औजार जो है ना बहुतायत से बहुत ज़्यादा नहीं मिले हैं। ये कांसे के लिए तांबा राजस्थान की खेतरी खानों से और बलूचिस्तान से मंगाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कांसा कहाँ से मंगाते थे? कांसे के लिए तांबा राजस्थान की खेतरी से, कांसा के लिए जो है तांबा जो मंगाते थे ना राजस्थान की खेतरी खानों से और बलूचिस्तान से मंगाते थे। टीन शायद अफ़गानिस्तान से मंगाते थे ये लोग। हड़प्पाई कांसे के औजार और हथियारों में टीन की मात्रा कम थी। हड़प्पाई कांसे के औजार और हथियारों में टीन की मात्रा कम है। मोहनजोदड़ो से सूती कपड़ा का टुकड़ा और कई वस्तुओं पर कपड़े की छाप देखने में आई है। नेक्स्ट क्या है? कताई के लिए तकलियों का इस्तेमाल होता था। बुनकर ऊनी और सूती कपड़ा बुनते थे। हड़प्पाई लोग नाव बनाने का काम भी करते थे। यहाँ स्वर्णकार चांदी सोना और रत्नों के आभूषण बनाते थे। नेक्स्ट क्या है? सोना चांदी संभवतः अफगानिस्तान से और रत्न दक्षिण भारत से आते थे। हड़प्पाई कारीगर मणियों के निर्माण में भी निपुण थे। तो हड़प्पा के जो कारीगर जो थे ना वो मणि के निर्माण में भी निपुण थे। कुम्हार के चाक का प्रचलन था और ये मृद भारों को चिकने और चमकीले बनाते थे। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? तो व्यापार। हड़प्पा संस्कृति का व्यापार कैसा था चलिए देखते हैं। हड़प्पाई लोग सिंधु सभ्यता क्षेत्र के भीतर पत्थर धातु हड्डी आदि का व्यापार करते थे। तो हड़प्पा लोग क्या चीज़ का व्यापार करते थे? सिंधु सभ्यता क्षेत्र के भीतर पत्थर धातु हड्डी आदि का व्यापार करते थे। वे धातु के सिक्के का प्रयोग नहीं करते थे। ये लोग जो है ना हड़प्पा के वासी लोग जो है ना ये धातु के सिक्के का प्रयोग नहीं करते थे। वे अरब सागर के तट पर जहाजरानी से व्यापार करते थे। तो ये अरब सागर के तट पर जहाजरानी से व्यापार करते थे। हड़प्पाई लोगों का व्यापारिक संबंध राजस्थान अफगानिस्तान और ईरान से थे। इन्होंने उत्तरी अफगानिस्तान में अपनी वाणिज्यिक बस्ती स्थापित की थी। इन्होंने कहाँ पे ये की थी? इन्होंने उत्तरी अफगानिस्तान में अपनी वाणिज्य बस्ती स्थापित की थी जिसके सहारे उनका व्यापार मध्य एशिया के साथ चलता था। इसके अलावा दजला फरात प्रदेश के नगरों में मेसोपोटामिया के साथ इसका व्यापार था। हड़प्पाई लोगों ने लाजवर्द मणि लापिस लाजूली का समुद्र व्यापार चलाया था। वे पहिया से परिचित थे। वे लोग जो है ना पहिए से परिचित थे और हड़प्पा में ठोस पहिए वाली गाड़ी प्रचलित थी। नेक्स्ट क्या है? 2350 ईस्वी पूर्व आसपास
मेलुहा के साथ व्यापारिक संबंध की चर्चा है। मेलुहा सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम है। मेलुहा क्या है? तो सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? तो राजनीतिक संगठन, सिंधु घाटी के राजनीतिक संगठन। तो क्या है यहाँ पर में? हड़प्पा स्थल पर ना कोई मंदिर ना कोई धार्मिक भवन मिला है। तो हड़प्पा पे क्या क्या नहीं मिला है? ना ही कोई वहाँ पे मंदिर मिली है, ना ही वहाँ पर में कोई धार्मिक भवन मिला है। स्नानागार अपवाद है, वहाँ पे जो है ना बस स्नानागार अपवाद है। लोथल में अग्नि पूजा की परंपरा चली। लोथल में क्या चली है? तो अग्नि पूजा की परंपरा चली, किंतु इसके लिए मंदिरों का उपयोग नहीं होता था। इसके लिए जो है ना मंदिर का उपयोग नहीं होता था। हड़प्पाई शासकों का ध्यान विजय की ओर उतना नहीं था जितना वाणिज्य की ओर। हड़प्पा का शासन संभवतः वाणिज्य वर्ण के हाथ में था। नेक्स्ट क्या है? तो धार्मिक प्रथाएं। हड़प्पा में पकी मिट्टी की स्त्री मूर्तिकाएं भारी संख्या में मिली है। तो हड़प्पा में क्या मिली है? तो ये पक्की हुई जो है ना, पक्की हुई मिट्टी का स्त्री का मूर्ति बहुत सारा मिला है। पक्की मिट्टी की स्त्री मूर्तिकाएं भारी संख्या में मिली हैं। एक मूर्तिका में स्त्री के गर्भ से निकला पौधा दिखाया गया है। मतलब एक मूर्ति जो है ना उसमें दिखाया गया है स्त्री के गर्भ से पौधा निकला हुआ दिखाया गया है। पौधा निकला हुआ दिखाया गया है। यह संभवतः पृथ्वी देवी की प्रतिमा है। तो उस मूर्ति को जो है ना बोला जा रहा है कि शायद ये पृथ्वी देवी की ही प्रतिमा है जिसके गर्भ से पौधा निकल रहा है। हड़प्पाई लोग धरती को हड़प्पाई लोग जो है ना धरती को उर्वरता की देवी समझते थे। उर्वरता की देवी हड़प्पाई लोग समझते थे और इसका पूजा उस तरह करते थे जिस तरह मिस्र के लोग नील नदी की देवी आइसिस की पूजा करते थे। मिस्र में राज्य का उत्तराधिकार कन्या को मिलता था, किंतु हड़प्पा में उत्तराधिकार का स्वरूप क्या था हमें ज्ञात नहीं है। तब हम लोग देखने वाले हैं क्या? सिंधु घाटी के पुरुष देवता। नेक्स्ट क्या है? पुरुष देवता एक मुहर पर चित्रित किया गया है। उसके सिर पर 3 सींग हैं। वह पद्मासन लगाए दिखाया गया है। मुहर पर चित्रित देवताओं को पशुपति महादेव बतलाया जाता है। हड़प्पा में पत्थरों पर बने लिंग और योनि के अनेकों प्रतीक मिले हैं। तो क्या मिले हड़प्पा में? हड़प्पा में पत्थरों पर बने लिंग और योनि के अनेकों प्रतीक मिले हैं। लिंग पूजा हड़प्पा काल में शुरू हुई और आगे चलकर सिंधु सभ्यता में पूजा की विशिष्ट विधि मानी जाने लगी। ऋग्वेद में लिंग पूजन अनार्य जातियों का चर्चा है। वृक्ष और पशुओं की पूजा। एक मुहर सील पर पीपल की डालों के बीच विराजमान देवता चित्रित इस वृक्ष की पूजा आज तक जारी है। नेक्स्ट क्या है? पशु पूजा में एक सींग वाला जानवर यूनानी कॉर्न जो गैंडा हो सकता है और कुंवर वाला सांड था। ये लोग मिस्र और मेसोपोटामिया के तरह अपने देवी देवताओं के लिए
अपने देवी देवताओं के लिए मंदिर नहीं बनवाते थे। यहाँ पे बोला जा रहा है ये लोग जो है ना मिस्र और मेसोपोटामिया के तरह अपने देवी देवताओं के लिए ये लोग मंदिर नहीं बनवाते थे। यहाँ ताबीज़ ताबीज़ बड़ी तादाद में मिले हैं। तो यहाँ पे क्या मिले हैं? ताबीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा मिले हैं। शायद हड़प्पाई लोग जो है ना भूत प्रेत में विश्वास करते थे, इसलिए यहाँ पे ताबीज़ मिले हैं। अर्थवेद में तंत्र मंत्र या जादू टोने गए हैं। जादू टोने दिए गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? तो हड़प्पाई लिपि। हड़प्पाई लिपि वर्णात्मक नहीं है। हड़प्पाई लिपि क्या है? तो वर्णात्मक नहीं है, बल्कि मुख्यतः चित्रलेखात्मक है। पत्थर की मोहरों और अन्य वस्तुओं पर हड़प्पाई लेखन के लगभग 400 नमूने हैं। इनके अभिलेख लंबे नहीं हैं। अधिकांश अभिलेख मोहरों पर 2-4 ही शब्द हैं। मापतौल बाट के रूप में व्यवहृत बहुत सी वस्तुएं पाई गई हैं। तौलने में 16 या उसके आवर्तकों का व्यवहार होता था, जैसे 16, 64, 16।